नमस्कार साथियों, मैं अनिल बसोया एडवोकेट, सेक्रेटरी साकेत कोर्ट, जनरल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन कमेटी। दोस्तों, जैसे कि पता है, कल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक नोटिफिकेशन निकाला स्ट्राइक को सस्पेंड करने के लिए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि फेसबुक पे बहुत से लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप सबकी भावनाएं आहत हुई है, वो हम सबको आपके मैसेज से पता लग रहा है। लेकिन साथ के साथ आपको ये भी समझने की जरूरत है कि आपके लीडर्स ने डिसीजन क्यों लिया और किन हालात में डिसीजन हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इतने लंबे समय से जो हम स्ट्राइक कर रहे थे और लड़ रहे थे, ये लड़ाई अभी हमारी खत्म नहीं हुई है। अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें हमने क्लियर साफ शब्दों में कहा है कि ये हमारी स्ट्राइक सस्पेंड हुई है जब तक हमारी अमित शाह जी से मीटिंग से कोई आउटकम नहीं निकलता। और जो ये एक लेटर दिल्ली पुलिस ने इशू करा, मैं आपको बता दूं, हमारी इतनी सारी बातचीत के बाद कल हमारी 5-6 घंटे की मीटिंग चली भूपेंद्र यादव जी कैबिनेट मिनिस्टर से, जिनकी ड्यूटी लगाई थी अमित शाह जी ने इस मैटर को रिजोल्व करने के लिए। उन्होंने हमसे कहा कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार है, आपके जो भी ग्रीवेंसेस आप हमारे सामने लाए, होम मिनिस्टर साहब आपसे मिलने के लिए तैयार है तब तक। लेकिन हमने उनसे कहा कि हम कोई भी बातचीत तभी करेंगे जब आप हमें रिटर्न में एश्योरेंस दोगे, और तब तक इस जो नोटिफिकेशन है इस पे कोई भी काम नहीं करोगे, इसको स्टे करोगे। काफी लंबी बातचीत के दौरान ये क्लियर हुआ कि अमित शाह जी हमसे मिलेंगे, और रिटर्न में एक प्रेस रिलीज जो होम मिनिस्टर साहब की थी वो दिल्ली कमिश्नर और पुलिस के तहत निकली। लोगों में ये भ्रम है, कोई कह रहे हैं ये दिल्ली पुलिस को क्या पावर है, क्या है लेटर निकालने की। तो मैं आपको बता दूं, ये कोई लेटर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, एक प्रेस रिलीज है। तो दिल्ली पुलिस ने होम मिनिस्ट्री की जो प्रेस रिलीज थी वो दिल्ली पुलिस के थ्रू बाहर आई है। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कोई पावर नहीं होती होम मिनिस्टर की मीटिंग हमसे कराने की। ये जो प्रेस रिलीज है होम मिनिस्टर ऑफिस से आई है, उसमें क्लियर हुआ है कि बाहर के लीडर होम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे, और उसमें क्लियर भी हुआ है कि जब तक हमारी मीटिंग से कोई आउटकम नहीं निकलता, जब तक सारे स्टेक होल्डर्स को नहीं सुना जाता, तो जो एलजी साहब का नोटिफिकेशन है तब तक के लिए उस पर कोई ऑपरेशनली कार्रवाई नहीं होगी। और लास्ट पैरा बिल्कुल सही करता है कि इन दैट मीन टाइम द ऑपरेशन ऑफ द सेट नोटिफिकेशन ऑन द ग्राउंड वुड ओनली बी कैरिड आउट आफ्टर हियरिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो मुझे लगता है वकीलों को बताने की जरूरत नहीं है कि तब तक ये ऑर्डर स्टे है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी मीटिंग अमित शाह जी से मंडे के लिए फिक्स हो गई है। पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी का डेलीगेशन उनसे मिलेगा और हम उन्हें बताएंगे कि इस कानून में क्या क्या कमियां, इसको कैसे वापस लिया जा सकता है। मैं आपने जो स्ट्राइक में हमारा इतना साथ दिया उसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप लोगों के प्रोटेस्ट के कारण ही और हम सबकी एकता के कारण ही अमित शाह जी और सरकार हमारे सामने आई है, झुकी है, हमसे बात करने के लिए तैयार है। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, ये कानून पिछले 15 स्टेटों में लागू हो चुका है, लेकिन दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर इसके खिलाफ वकीलों ने आवाज उठाई है और हमारी आवाज आज भी बुलंद है। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम दोबारा से स्ट्राइक करेंगे। हमने सिर्फ स्ट्राइक सस्पेंड करी है। तब तक मेरी मेंबर्स से अपील है, कृपया शांति बनाए रखें, अपने नेताओं पे भरोसा रखें। आपकी आवाज बनकर हम वहां पर हैं। हमारा अकेले का कोई डिसीजन नहीं होता, पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, सारे लीडर मिलकर डिसीजन लेते हैं अपने मेंबरों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। ये प्रोटेस्ट भी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने शुरू किया था, खत्म भी हम ही करेंगे। ये सिर्फ स्टे किया है हमने रजिस्ट्रेशन पे। आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे, उसमें क्लियर हमने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक हम स्ट्राइक सस्पेंड कर रहे हैं, जब तक हमारी मीटिंग से कोई आउटकम्स बाहर नहीं आता। तो हम अपनी मांगों पर आज भी कायम है। हमारी अपने मेंबर्स से अपील है कि कृपया शांति बनाए रखें। कोई भी कुछ भी लिखने से पहले ध्यान रखें। कुछ लोग नेतागिरी के कारण भी लिख रहे हैं, बट ठीक है, वो उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, लेकिन हमको कानून को जानते हुए ध्यान रखना पड़ेगा कि कानून को बातचीत के जरिए ही हम कोई उसका समाधान निकाल सकते हैं। सरकार को हम इस लेवल पे लाए हैं कि होम मिनिस्टर साहब हमसे मिलकर बातचीत करने के लिए तैयार है विद ओपन माइंड। उन्होंने क्लियर करा है कि जो भी आपके ग्रीवांस आप हम तक लाओ और इस कानून में जो कमियां आप बताओ, अगर आपको लगेगा तो हम इसको बिल्कुल स्टे भी करेंगे, विड्रॉ भी करेंगे, और जो आप चेंजेस करोगे वो चेंजेस भी करेंगे। तो इन सबको देखते हुए कल हमारी मीटिंग के बाद ये डिसीजन हुआ, हमने स्ट्राइक सस्पेंड करी। तो आप सभी मेरे मेंबरों से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो मैं इसलिए रिलीज कर रहा हूं कि मैं सबको पर्सनली वहां पर जाकर जवाब नहीं दे सकता। इस वीडियो के तहत मेरी दिल्ली के सभी वकीलों से अपील है कि कृपया शांति बनाए रखें। एजिटेशन अभी खत्म नहीं हुआ, ये अभी लड़ाई आधी है। अभी हमने सिर्फ इसको पॉज दिया, हम इसको स्टार्ट करेंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, हम तब भी अपनी बातों पर अटल थे, हम आज भी अपनी बातों पर अटल हैं। धन्यवाद।